का क्वेश्चन देने जा रहे हैं। हिस्ट्री आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका सेक्शन क्या है, वो कोड, क्वेश्चन कोड क्या है आपका ई है। तो आप क्वेश्चन कोड मिला लेंगे कि आपका क्वेश्चन कोड ई है, और हिस्ट्री का पूरा सवाल आपको आज मिलने जा रहा है। आज आप देख लेंगे हिस्ट्री का पूरा सवाल होगा, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन निकाल लें, ई सेट का होगा, ठीक है। 100 में 100 क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा। तो आप अपना क्वेश्चन निकाल लें, ई सेट का, ई कोड का है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला सवाल हम पढ़ते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे, ठीक है। तो रामानंद के शिष्य क्वेश्चन बी हो जाएगा, कबीर थे। अगला है तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो कल तलवंडी नानक का जन्म स्थान था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ थी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में थी। कहाँ थी, अजमेर में थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला चौथा सवाल है आपका कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो काशी में कबीर का हुआ था। बीजक में किसकी उपदेश संग्रहित है, तो बीजक में कबीर का। हेनसोंग किस देश का यात्री था, तो हेनसोंग आपका मोरक्को का था। हेनसोंग कहाँ का था, मोरक्को का। हेनसोंग मोरक्को का था। इसमें डी है, ये चीन का भी हो सकता है, इसमें चीन भी है शायद, एक जगह दिया हुआ है। तो इसमें हेनसोंग यहाँ का रहने वाला था, ठीक है। अगला सवाल है आपका, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो ये अलबरूनी का है। अगला सवाल है आपका, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, तो मेगास्थनीज। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनी। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो इसका हो जाएगा आपका जहांगीर। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आपका 5 भागों में आईने अकबरी विभक्त है। अगला सवाल है आपका, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था, तो अकबर के। उसके बाद आपका बादशाहनामा किसने लिखा था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अगला, फतेहपुर सीकरी राजधानी किसने बनाया था, फतेहपुर, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। अगला सवाल है अकबर ने किस सन में दीवाने इलाही चलाया था, अकबर ने 1542 में। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां। 18 नंबर, भारत में मुगल का संस्थापक कौन था, तो बाबर था, ठीक है। अगला सवाल है आपका 19, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये बहादुर शाह जफर था। अगला सवाल है दोस्तों, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था, क्या था, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था, तो बदायून था, बदायूनी। अगला, दक्कन दंगा आयोग कब हुआ था, 1875 में हुआ था। कर्नावालिस कोड कब बना, तो आपका 1793 में कर्नावालिस कोड बना था। अगला, दामनीय कोह क्या था, दामनीय कोह भूभाग था, 23 का ए हो जाएगा। अगला है, मालवाड़ी भू स्वराज व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, सिंधु कानू था आपका। उसके बाद 26 का फ्रांसीसी बुक्कान कौन था, तो आपका ये सर्वेक्षक था, फ्रांसीसी बुक्कान, ठीक है। अगला सवाल है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये तो बहुत ईजी आपको पता होगा, 20 बी हो जाएगा 1600 AD में, क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था, तो दामोदर राव था। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये पॉमस्टर्न था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है आपका ये विजयनगर, हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। अगला सवाल आपका, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा 1835 में विलियम जोन्स ने किया था। अगला सवाल है आपका, सॉरी, ये 1784 में किया गया था, ये आपका गलत है, ये है 32 का, 1784 में। उसके बाद आपका 33 हो जाता है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी, तो 1922 में, तो सरल सवाल है। उसके बाद धेलावीरा किस राज्य में स्थित है, 34 नंबर सवाल आपका, धेलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धेलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला आपका, मोहनजोदड़ो किस भाषा में लिखी गई है, मोहनजोदड़ो तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो लिखी गई है, सिंधी भाषा में। अगला सवाल आपका, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया जाता है, तो ये आपका ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, तो पुरातत्व में आपका ये साहित्य आपका नहीं आता है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल 38 का आपका हो जाएगा
लोथल भोगवा नदी के लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा, ये सी हो जाएगा आपका इसका। अगला त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य? त्रिपिटक जो है वो आपका बौद्ध धर्म का साहित्य है। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो राजतरंगिणी आपका कल्हण ने लिखा है। किसने लिखा है? कल्हण ने। 41 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई थी। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपका 42 का लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो बहुत इजी सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला सवाल आपका द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ था? तो ये 1 सितंबर 1939 को हुआ था। अगले सवाल की तरफ आप मिला रहे हैं। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? 14 अगस्त 1947 को आया था। संविधान प्रारूप समिति कहते तो प्रारूप समिति लग गया तो भीमराव अम्बेडकर। ये सी हो जाएगा 47 का। अगला सवाल है। भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 48 का सी हो जाएगा आपका। अगला सवाल आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली। बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया? तो रंगून में भेजा गया था। ठीक है। अगला सवाल है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। 52 का सी हो जाएगा। पूरा सवाल मिला रहा है 100% सही। अब पूरा सवाल मिला रहे होंगे। वेपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? ठीक है। वेपगत का तो आपका डलहौजी से है। 1857 की क्रांति की तिथि कब आरंभ हुई? तो याद होगा 57 की तिथि 10 मई को। गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? देखो गेटवे है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में। तो 55 का आपका ए हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा। अगला है आपका इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इसमें एक चीज़ है कि नींव रखी गई थी 1921 को, परंतु आपका जो सवाल है कि निर्माण कब हुआ, तो ये सी हो जाएगा। 1931 में इसका निर्माण हुआ था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। बी। अगला सवाल है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई रही है? 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। अगला सवाल है आपका। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ये 540 ईस्वी में। ए हो जाएगा इसका। दिगंबर एवं श्वेतंबर किस धर्म से है? जैन धर्म से। सांची मध्य प्रदेश के किस राज्य में है? रायसेन में है। अगला सवाल है। प्राचीन भारत के धम्म की शुरुआत किस शासक ने? तो सबको पता है अशोक ने किया था धम्म की शुरुआत। सी हो जाएगा इसका आपका। 64 का सी है। अगला है आपका। अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। डी हो जाएगा। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो हुमायूं को हरा दिया था। पराजित का अर्थ हराया होता है। जीतल किस धातु का बना होता है? तो देखिए जीतल जो होता है वो मिक्स होता है, परंतु पूर्ण रूप से कहा जाता है कि जीतल जो होता है वो पीतल से बना होता है। ठीक है। अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है। जहांगीर का शासनकाल कब तक था? तो जहांगीर का शासनकाल 16 से 5 से 27 तक था। आपका ये ए हो जाएगा। अगला सवाल है। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 4 भागों में। नवरत्न किसके दरबार में था? अकबर के। ये हो जाएगा। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 72 है। ये 72 लिखा है। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। पूरा आप मिला रहे हैं। अगला सवाल नंबर आपका 73 है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 74 का भी हो जाएगा। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी 75 का डी हो जाएगा। गुजरात में स्थित है आपका। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये चंपारण, जो बिहार की पवित्र धरती है। अगला सवाल है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 78 में। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। दोनों एक ही ईयर में हुआ था। अगला सवाल आपका 80 नंबर सवाल है ये। ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अगला सवाल है आपका। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, पराजित किया था? तो अब्राहम लोदी को। अगला सवाल आपका। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को।
अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? अकबर के दरबार प्रख्यात गायक तो तानसेन था। प्रख्यात क्या? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। सुलह कुल की नीति किसकी थी? सुलह कुल की नीति जो थी वो अकबर ने अपनाई थी। बी हो जाएगा 84 का। अगला है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो अकबर ने। 85 का बी हो जाएगा। रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा था? JS लिविदेव को कहा जाता है। सी हो जाएगा आपका 86 का। 27 यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो ये 1986 आपका 87 का डी हो जाएगा। अगला 88 नंबर सवाल है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। 88 का आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी जो हो गया आपको विजयनगर से संबंधित है। डी हो जाएगा 89 का। 90, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो 1336 ईस्वी में की गई थी। 90 का सी हो जाएगा। 91 है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनों की संख्या कितनी थी? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनों की संख्या आपकी 16 संख्या थी। अगला सवाल है, मगध की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। 92 का आपका ए हो जाएगा ये बिंबिसार। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब था? तो 323 से 298। इसका 93 का आपका डी हो जाएगा। 94, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट को? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को ये विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। अशोक किस वंश का शासक था? तो ये आप सब जानते हैं, अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। अगला सवाल आपका 96 नंबर है। ये 96 नंबर आपका, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, आपने पढ़ा होगा। आइए अब हम 97 नंबर सवाल देखते हैं कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो संस्कृत भाषा में 97 का। ये पुराणों की संख्या कितनी है आप सबको पता होगा, सी यानी 18 है पुराणों की संख्या। आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख करती है? तो आश्रम व्यवस्था जो है आपका कुल मिलाकर के 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख करती है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार। 99 का बी हो जाएगा। लास्ट आखिरी 100 नंबर सवाल है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? देखिए, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन तो वो शांति के लिए किया जाता था राज दरबार में। तो ये था वो, इसमें शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए तो ये तो होगा ही नहीं आपका, ये दोनों के लिए ये भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से शाही संप्रभुता के लिए होगा। 100 का ए हो जाएगा, या तो इनमें से कोई नहीं होगा। इस पर डाउट है, आप देख लेंगे इसको। वैसे मेरे हिसाब से ये सही है, 100 का ए होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा क्वेश्चन मिला लिए होंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल, लैंग्वेज पेपर, उर्दू और साइकोलॉजी का सारा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन मिला, ये 100% क्वेश्चन है। आपको अगला वीडियो मिलेगा टाइम पर। धन्यवाद। पूरा वीडियो मिला।